हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में आपको जितने भी ऑप्शन जो गायनी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो नोट्स मैंने ये बनाए हैं ये बिल्कुल इस तरह से बनाए हैं कि आप अपने एग्जाम्स में भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आज मैंने लिया है वो है डिस्मेनोरिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिस्मेनोरिया दैट इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट इंटरफेयर विद डेली रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल। मतलब ये इस तरह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन होता है कि फीमेल्स अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाती है ना। तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। तो ये जो आपका डिस्मेनोरिया ये आपके टू टाइप का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो जो प्राइमरी होता है उसमें जो जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, चाहे वो ऑर्गन्स हो चाहे वो टिश्यूज हो, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसको हम कहते हैं प्राइमरी टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या होता है, जो जो फीमेल के पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी के बारे में, देन हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी के बारे में। जैसा भी आपको मैंने बताया, विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, मतलब किसी भी टाइप की पेल्विक में पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इटियोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर हैं इसकी वजह से प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। नंबर 1 साइकोसोमैटिक, हो सकता है कि उसको डिप्रेशन है, टेंशन है, एक्सेट्रा। नंबर 2 अबनॉर्मल एनाटॉमी, हो सकता है कि कुछ अबनॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अबनॉर्मल मायोमेट्री में। थर्ड वन इज अबनॉर्मल मायोमेट्री, जिसकी वजह से भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। जब सिंपैथेटिक नर्व ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो उस टाइम भी फीमेल को पेन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो सबसे पहले मैंने क्लिनिकल फीचर्स को डिफरेंट सब हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनसेट ऑफ पेन। जो पेन कब होता है यूजली, जो पेन होता है फ्यू आवर्स बिफोर और जस्ट मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन होने के फ्यू आवर्स मतलब 4 to 5 आवर्स पहले से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या जस्ट या तभी के तभी पेन होगा। सीवियरिटी की बात करें तो ये यूजली इतना सीवियर नहीं होता है, ये फ्यू आवर्स मतलब विद इन 2 days ठीक हो जाता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप देखो लोअर एब्डोमेन में यूजली उसका पेन होता है, और जो समटाइम थाई की तरफ रेडिएट होता है, लेकिन समटाइम हमेशा रेडिएट ये नहीं होता है। अब टाइप ऑफ पेन की बात करें तो स्पास्मोडिक टाइप का ये पेन होता है, और इसमें कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, या फटीग, हेडेक, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, कोल्ड स्वेट्स भी समटाइम आ सकते हैं, स्किन भी समटाइम हीलर हो सकती है। ठीक है, तो ये सम क्लिनिकल फीचर्स हैं। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो रेक्टल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड, एंड इन्हें पेल्विक इन्फ्लामेटरी चीज़ का रिस्क हो तो उनके हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। कोनोरिया का टेस्ट हो गया, ट्राइकोमेटिस का टेस्ट हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें, मैंने आपको कहा कि अपने आप ही 2 दिन में रिजोल्व हो जाता है, तो सिंपल जो जनरल हेल्थ टॉनिक्स आते हैं वो हम दे सकते हैं। साइकोथेरेपी मतलब हम उनको इंश्योर करेंगे कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, पेन अपना भी ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन समटाइम हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है समटाइम, क्योंकि सम फीमेल्स इतनी हेल्थी नहीं होती हैं कि उस पेन को सह सकें। ठीक है, तो हम यूजली माइल्ड एनाल्जेसिक दे देते हैं, सम एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स भी दे देते हैं। माइल्ड एनाल्जेसिक की बात करते हैं, मिफेनिक एसिड 250 से 500 mg 8 आवरली हम दे सकते हैं। इबुप्रोफेन हम 400 mg 8 आवरली दे सकते हैं। नेप्रोक्सिन हम दे सकते हैं 6 आवरली, और सेलिकॉक्सिन भी दे सकते हैं इन केस द पेन इज मोर सीवियर। ठीक है, एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स की बात करें तो हम डाइसाइक्लोमीन हम दे सकते हैं, इट इज़
एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग, लेकिन अवॉइड करना है हमें मॉर्फिन हमें नहीं देनी है और एट्रिन भी हमें नहीं देना है। और कीप बोवल एम्प्टी, जो बोवल को एम्प्टी नहीं रखेंगे तो बोवल की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो पेन भी इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए बोला जाता है कि बोवल एम्प्टी, जो बोवल हैबिट्स है वो रेगुलर होनी चाहिए, डेली बेसिस में होनी चाहिए, अदरवाइज पेन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट डिस्मेनोरिया समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो मेजर इटियोलॉजी है उसकी हम बात करें, टेंशन एंड मस्कुलैरिटी, जो पेल्विक ऑर्गन्स की टेंशन बढ़ जाती है, पेल्विक ऑर्गन्स की मस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो टीवी, आपको टीवी याद रखना है, टी एंड वी, टेंशन एंड वस्कुलरिटी, इंक्रीज्ड टेंशन एंड वस्कुलरिटी, इट इज द मेजर इटियोलॉजी ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब आपको बताता हूँ कि टेंशन एंड वस्कुलरिटी कौन कौन से फैक्टर्स में इंक्रीज हो सकती है। लाइक एंडोमेट्रियोसिस, लाइक आपका एंडोमेट्रियोसिस के केस में हो सकता है, एडिनोमायोसिस के केस में हो सकता है, या कोई फाइब्रोइड्स हो यूट्रस में उसकी वजह से हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, सीपीआई की वजह से हो सकता है, दैट इज क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से भी टेंशन एंड वस्कुलरिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये है 3 to 5 days prior to menstruation। यहाँ पे ऑनसेट ऑफ पेन देखिए 3 से 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब मैंने प्राइमरी की बात की थी मैंने कहा था 4 to 5 hours और जस्ट, पर यहाँ पर क्या ऑनसेट ऑफ पेन 3 to 5 days, ठीक है। रिलीफ जब ब्लीडिंग हो जाती है तो ये पेन अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो बैक में होता है पेन और फ्रंट विदाउट रेडिएशन, यहाँ पे थाई की तरफ कोई रेडिएशन नहीं होता। टाइप ऑफ पेन की बात करें तो डल, वहाँ पर कैसा था, स्पाज्मोडिक टाइप का पेन था, पर यहाँ पे पेन डल होता है। सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर यूजली कोई सिस्टमिक सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन गायनिकोलॉजिकल आ सकते हैं, लाइक हिस्पेरियूनिया, डिसयूरिया, अबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो भाई आपको अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कर सकते हैं, लेपेरोस्कोपी कर सकते हैं, हिस्टोस्कोपी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसमें हम ट्रीटमेंट जो है टू ट्रीट कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हुआ है। ये एंडोमेट्रियोसिस से हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस ठीक करना पड़ेगा, एडिनोमायोसिस से हो तो एडिनोमायोसिस ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है सिम्टम्स को ठीक नहीं करना, जो मेजर कोज है उसको ठीक करना होगा, ठीक है। तो एक बार हम क्योंकि रिव्यू देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी की क्लिनिकल फीचर। ऑनसेट ऑफ पेन की बात करें तो फ्यू आवर, यहाँ पर क्या था 3 to 5 days, सीवियरिटी देखें तो फ्यू आवर से दिखती है, 2 दिन में ठीक हो जाता है। ये कब ठीक होता है, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, जैसे ब्लीडिंग हो जाएगी तो पेन अपने आप ही ठीक हो जाता है। लोकेशन की बात करें तो लोअर एब्डोमेन यूजली रहता है, यहाँ पर बैक का प्राइमरी में बैक का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पर बैक का इन्वॉल्वमेंट है। टाइप ऑफ पेन की बात करें, यहाँ पे स्पाज्मोडिक पेन है, यहाँ पे डल पेन है, ठीक है। सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी के केस में देखोगे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग, हेडेक, टैकीकार्डिया, कोल्ड स्वेट एंड पैलेस स्किन। लेकिन सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं। गायनिकोलॉजिकल कुछ दिक्कत आ सकती है, लाइक हिस्पेरियूनिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है, एयू भी हो सकता है, और इनफर्टिलिटी भी समटाइम हो सकता है, जो कि प्राइमरी वाले में नहीं है, ठीक है। फॉर PDF notes you can join our Aini and Ops WhatsApp ग्रुप, जिसकी लिंक मैं YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। और आप इसको जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितने कमेंट्स करोगे, जितने अपने व्यूज़ दोगे, तो उससे क्या होगा, मैं डेली 1 से ज़्यादा टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जो गायनी ऑप्स का पोर्शन है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।